विश्वामित्र कहने लगे चलो अगर तुम्हारी इच्छा है तो बस चलेंगे। अब भाइयों विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण चले जनकपुरी के लिए। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे राम लक्ष्मण। थोड़ी ही दूर निकल पाए तो एक वन दिखाई दिया। वो निर्जन वन है, कोई पशु भी नजर नहीं आ रहा था। एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। ऐसा ही नहीं कि थोड़ा आगे बढ़ के देखा तो पीढ़ी उजाड़ मेरे पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, निर्जीव है। श्री राम ने प्रश्न कर दिया गुरुदेव, अंतर्यामी ने प्रश्न किया, अंतर्यामी ने प्रश्न किया तो यहाँ बुरा क्यों लगता है? जगदारी प्रेम अनारी भगवान श्री राम ने प्रश्न कर दिया गुरुदेव ये क्या है? ये शिला भयानक जैसा क्यों लग रहा? ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है और इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। इसके पति गौतम ऋषि ने इसे श्राप दे दिया और इसलिए ये पत्थर बनी है। तुम्हारे चरणों की अगर ठोकर इसमें लग जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। श्री राम कहने लगे गुरुदेव कैसी बातें कर रहे हो? भला हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। एक ऋषि पत्नी को हम चरण की ठोकर मारे? ना ना ना, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम अहिल्या को नमस्कार करते, हम अहिल्या को प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र कहने लगे प्रणाम करने से इसका उद्धार थोड़ा ही है। अरे उद्धार तो तुम्हारे चरणों की ठोकर से है। और अहिल्या का उद्धार तो वही कर सकता है जो बैरागी होगा, जो वृद्ध होगा, सैकड़ों जन्मों की तपस्या जिसकी होगी। श्री राम कहने लगे गुरुदेव वृद्ध तो तुम भी हो और 1000 वर्षों की तो तुम्हारी भी तपस्या है, तो आप ही अहिल्या का उद्धार क्यों नहीं कर देते? विश्वामित्र कहने लगे श्री राम मैं अहिल्या का उद्धार कर देता तो हमने 1000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा ने हमारी तपस्या को छीनित कर दिया। और बेटा ये अहिल्या तुम्हारे चरणों की ठोकर चाहती है और इसका उद्धार तुम्हारे चरणों से ही है। तो श्री राम ने विचार किया कि अहिल्या का उद्धार भी करना है। तो भगवान ने देखा हवा की गति चल रही है, विपरीत दिशा में भगवान खड़े हो गए और विपरीत दिशा में खड़े होने के बाद में अपने पैरों से धूल उड़ाने लगे। और जब धूल उड़ाने लगे तो धूल के कण अहिल्या के ऊपर पड़े। ऐसा ही नहीं कि श्री विश्वामित्र के कहने से और प्रभु अहिल्या का उद्धार
ऐसे अहिल्या का उद्धार कर दिया भगवान श्री राम। तो कुछ लोग कहते हैं कि अहिल्या का उद्धार हुआ, अहिल्या स्वर्ग के लिए चली गई। कहां चली गई अहिल्या? स्वर्ग के लिए। तो माताओं, आपने कभी विचार किया कि स्त्री का स्वर्ग है कहां? स्त्री का स्वर्ग बताया है कि है पति के चरणों में। कहां है? पति के चरणों में। कितनी माताएं पति के चरणों में स्वर्ग मांगती हैं? सुबह जब आती हैं कथा में तो पैर छू के आती हैं, हाथ ऊंचे करना। एक जे पति व्रता शादी अगर किसी के साथ कर दी जाती है, अगर माँ बाप किसी खूंटा से बांधे तो वो बेटी सारा जीवन उसी के साथ काटती है। अन्य देशों की तरह से नहीं है। अन्य देशों में तो 2 साल नहीं बीते तो तलाक दी जाती है, लेकिन ये हमारे देश की नारी के अंदर वो सहनशीलता है भाइयों। इसलिए माताओं, पत्नी का स्वर्ग है पति के चरणों में, इसलिए पति से झगड़ा मत करना और कल से 5 छेके। ठीक, देखो झगड़ा सबंधन घर में हो जाता है, और झगड़ा अगर है जाए, सारे घर का काम करती हैं, बच्चों को नहलाती हैं, टिफिन लगाती हैं, आटा मारती जा रही है। फिर इनकी ये कहा कि गंगा एक यमुना में दोनों पानी सब आटा में जा रहा है। बीच में सरस्वती मैया संगम पे चलन लगती, वो बाई में आटा में जा रहा है। ऐसे ऐसे करती जाती, बाई से आटा मारती जाती, बाई की रोटी बनाए कि तुम्हें खवाए देती है। बुद्धि खराब होगी ना। तो जब खाना बनाते समय इनसे झगड़ा हो जाए तो कभी भोजन मत खाना, उस दिन कर देना भूख हड़ताल। और अगर तुमने भोजन खा लिया तो समझ लेना 101% बुद्धि झगड़ा हो ही जाए, प्रेम से सलाह कर लो, मनाए लो, और कोई बात ना आए पर तो छे लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब जो है कि देखिए, यानी अहिल्या का उद्धार किया, स्वर्ग यानी अहिल्या स्वर्ग के लिए, यानी अहिल्या को नया जीवन मिल गया था। गौतम ऋषि ने दोबारा से स्वीकार कर लिया। ऐसे करके अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान श्री राम पहुंचे कहां? महाराज जनक की फूल बगिया। और जब फूल बगिया में पहुंचे तो विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, शाम का वक्त है, थोड़े से पुष्प ले आओ, क्योंकि संध्या बंदन भी करना है। अब गुरु की आज्ञा मान के राम लक्ष्मण चले बगीची में, लेकिन थोड़े आगे बढ़ के देखा बगीची बड़ी सुंदर है। ऐसा ही नहीं,